अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। इस पूरे वाक़े की तफसीलात को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहे हैं। तो आइए जी आज की अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम की 18वीं सूरह यानी कि सूरह कहफ की आयत 60 से 82 तक में तफसील से बयान फरमाया है। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी और मुस्लिम में बारिवायत हजरत उब्बी बिन कौब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरह से आई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज्यादा इल्म वाला कोई था ही नहीं, इसलिए फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ। अल्लाह ताला अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को खास तरबियत देते हैं, इसलिए ये बात अल्लाह ताला को पसंद न आई। अदब का तकाजा ये था कि इसे अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी कह देते कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि सारी मखलूक में आलम कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमउल बहरीन पर है और वो आपसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि जब वो मुझसे ज्यादा आलम है तो मुझे उनसे इस्तिफादे के लिए सफर करना चाहिए। इसलिए अर्ज किया, या अल्लाह मुझे उनका पता निशान बताया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली अपनी जंबील में रख लो और मजमउल बहरीन की तरफ सफर करो। जिस जगह पहुंचकर वो मछली गुम हो जाए बस वही जगह हमारे इस बंदे के मिलने की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक एक मछली जंबील में रखी और चल दिए। उनके साथ उनके खादिम जिनका नाम यूशा बिन नून था वो भी शामिल थे। दौरान सफर एक पत्थर के पास पहुंचकर उस पर सर रख कर लेट गए। अचानक मछली हरकत में आई और जंबील से निकलकर दरिया में चली गई। मछली के जिंदा होकर दरिया में चले जाने के साथ एक दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी अल्लाह ताला ने वहाँ पानी का जरियान रोक दिया और इस जगह पानी के अंदर एक सुरंग जैसी हो गई। यूशा इस अजीब वाक़े को देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो यूशा बिन नून मछली का ये अजीब मामला उन्हें बताना भूल गए और इस जगह से रवाना हो गए। पूरे एक दिन एक रात का मजीद सफर किया। जब दूसरे रोज की सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीक से कहा, हमारा नाश्ता लाओ। इस पर यूशा बिन नून को मछली का वाकया याद आया और अपने भूल जाने का उज़र किया कि शैतान ने मुझे भुला दिया था, और फिर बताया कि वो मछली तो जिंदा होकर दरिया में एक अजीब तरीके से चली गई। उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि वही हमारी मंजिल मकसूद थी जहाँ मछली जिंदा होकर गुम हुई। चुनाचे उसी वक्त वापसी के लिए रवाना हो गए और ठीक उस रास्ते से लौटे जिस पर पहले चले थे ताकि वो जगह मिल जाए। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि उस पत्थर पर एक शख्स सर से पांव तक चादर ताने लेटा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इस गैर आबाद जंगल में सलाम कहाँ से आ गया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मूसा बिन इसराइल? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम बिन इसराइल। इसलिए आया हूँ कि मुझे वो खास इल्म सिखा दे जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को दिया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, वो आप अलैहिस्सलाम के पास नहीं, और एक इल्म
आप अलैहिस्सलाम को दिया है जो मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी काम में आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत नहीं करूंगा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो किसी मामले के मुतालिक मुझसे कुछ पूछना नहीं, जब तक मैं खुद उसकी हकीकत आपको ना बताऊं। ये कहकर दोनों दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। इत्तफाकन एक कश्ती आई तो कश्ती वालों से उस पर सवार होने की बात की, जिन्होंने उन्हें बगैर किसी किराए के कश्ती में सवार कर लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने सवार होते ही एक कुल्हाड़ी के जरिए से कश्ती का एक तख्ता निकाल डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, कहने लगे, इन लोगों ने बगैर किसी मुआवजे हमें कश्ती में सवार किया। आप अलैहिस्सलाम ने इसका ये बदला दिया कि उनकी कश्ती ही तोड़ डाली कि ये सब गरक हो जाएं। ये तो आप अलैहिस्सलाम ने बहुत बुरा काम किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आप अलैहिस्सलाम को पहले ही कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़र किया कि मैं अपना वादा भूल गया था। इस भूल पर आप अलैहिस्सलाम सख्त गिरी ना करें, यानी मुझसे सख्ती का मामला ना करें। इस असना में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठकर इसने दरिया में से चोंच भर पानी पी लिया। खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, मेरा इल्म और आप अलैहिस्सलाम का इल्म दोनों मिलकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी इस चिड़िया की चोंच के पानी को इस समंदर के साथ है। फिर कश्ती से उतरकर साहिल पर चलने लगे। खिजर अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों में खेल रहा था। इस पर उन्होंने अपने हाथ से इस लड़के का सर उसके बदन से अलग कर दिया और लड़का वहीं मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम ने एक मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, ये तो बड़ा ही गुनाह किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मामला पहले मामले से ज्यादा सख्त है, इसलिए कहा, अगर इसके बाद मैंने आप अलैहिस्सलाम से कोई बात पूछी तो आप अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ से अलग कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आप लोग चलना शुरू हो गए, यहाँ तक कि एक गांव में पहुँच गए। उन्होंने गांव वालों से दरख्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लीजिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उस बस्ती में उन लोगों ने एक दीवार देखी, गिरने वाली थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, हमने इन लोगों से मेहमानी चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर आप अलैहिस्सलाम चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शर्त पूरी हो चुकी, इसलिए हमारी और आप अलैहिस्सलाम की मफारकत यानी अलहदगी का वक्त आ गया है। इसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने तीनों वाकयात की हकीकत आपको बता दी। इन तीनों वाकयात की हकीकत कुछ यूं है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती नकारा करने के बारे में फरमाया कि वो कश्ती चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि आगे एक बादशाह था जो हर सुबह सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। सूरह कहफ आयत नंबर 79। इस तरह इस कश्ती में नुक्स पैदा हो गया और वो जब्त होने से महफूज रही। लड़के को कत्ल करने की वजह बयान करते हुए फरमाया, उस लड़के के वालिदैन नेक और ईमान वाले थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा, कहीं उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ो परेशान न कर दे। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। सूरह कहफ आयत नंबर 80 ता 81।
दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तुम्हारे रब की चाहत ये थी कि ये दोनों यतीम बच्चे जब अपनी जवानी को पहुंचे तो वो इस दीवार से अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये इन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। सूरह कहफ आयत नंबर 82। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।